नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात आपको कोरोना की पूरी अपडेट देंगे, जिसमें हरियाणा से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताएंगे। हरियाणा में 27,000 तक कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में करीब 700 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 109, फरीदाबाद में 103 नए मामले सामने आए हैं। सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत में 98 नए केस सामने आए हैं। रेवाड़ी में 75, अंबाला में 70 केस सामने आए हैं। पलवल, पानीपत में 35 और झज्जर में 24 नए केस सामने आए हैं। करनाल की अगर बात की जाए तो सीएम सिटी है और यहां पर 21 नए केस सामने आए हैं और महेंद्रगढ़ में 20 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। हॉटस्पॉट सोनीपत में कोरोना की वजह से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। झज्जर, हिसार और मेवात में भी एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या अब 355 हो गई है। तो 27,000 के करीब जो है आंकड़े पहुंच चुके हैं 24 घंटे में। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में करीब 700 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम जहां पर सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, 109 केस यहां पर हो चुके हैं। फरीदाबाद भी ज्यादा पीछे नहीं है, 103 नए मामले यहां पर भी सामने आए हैं। सोनीपत में 98, रेवाड़ी में 75, अंबाला में 70। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। हरियाणा में अब तक मरने वालों की संख्या 355 हो चुकी है। बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। हिमाचल में 24 घंटे में 90 नए मामले सामने आए हैं। सोलन में 42 और सिरमौर में 21 नए केस मिले हैं। शिमला की अगर बात की जाए तो 21 नए मामले यहां पर भी रिपोर्ट किए गए हैं। हिमाचल में अब तक 1621 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल में भी किस तरीके से आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है और 24 घंटे में 90 नए केस सामने आए हैं। सोलन में 42 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही सिरमौर में 21, शिमला में 21 और हिमाचल में अब तक 1621 केस हो चुके हैं। हरियाणा और हिमाचल के बाद बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में रिकॉर्ड 400 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 9 की मौत हो गई। अकेले लुधियाना में 79 नए मामले सामने आए हैं। पटियाला में भी कहर लगातार जारी है। 65 नए मामले यहां पर रिपोर्ट किए गए हैं। अमृतसर में 28 और जालंधर में 11 नए केस सामने आए हैं। बठिंडा में 29 और मोहाली में 20 नए केस मिले हैं। होशियारपुर की अगर बात की जाए तो होशियारपुर में बीएसएफ के 15 जवान जो है यहां पर कोरोना संक्रमित मिले हैं। गुरदासपुर में 2 और अमृतसर में 1 की मौत हो गई है। लुधियाना, पटियाला, मोहाली में भी कोरोना की वजह से एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। पठानकोट, संगरूर, मोगा में भी एक की मौत हो गई है। पंजाब में अब तक 263 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। और आज भी रहेगा मौसम खराब। कई शहरों में 2 दिनों से भारी बरसात हो रही है। जगह जगह जल भराव ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोल दी है। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया था और कल से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हिमाचल में 23 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। तो आज भी मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में 2 दिनों से भारी बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव की समस्या भी हो रही है। जगह जगह जो है प्रशासन के दावों के पोल खुल गए हैं। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया था। इसके साथ ही कल से मौसम साफ रहने की भी उम्मीद है। हिमाचल में 23 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा और इस बीच प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि वो नदी और नालों से दूर रहे, क्योंकि हिमाचल में अभी मौसम फिलहाल खराब रहने की ही उम्मीद है। तो इस बीच एक बार फिर से मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि आज भी मौसम खराब ही रहने वाला है। कई शहरों में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और इस बीच आज भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है।
हालांकि परेशानी की बात यह है कि इन 2 दिनों की बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। दावे किए जा रहे थे कि इस बार किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन के दावे इस पानी के साथ ही पानी पानी यहां पर हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कई जगह 2 दिन भारी बरसात की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या हुई है, जिसकी वजह से लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। प्रशासन ने दावा किया था कि इस बार लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन महज 2 दिनों की बारिश ने यहां पर प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। तो एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि आज भी मौसम खराब रहेगा। आपको बता दें कि कई शहरों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के कई जिलों में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खासा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। महज 2 दिनों की बारिश ने ही जो है जगह जगह जल भराव की समस्या ला दी है, जिसकी वजह से आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया था। इस बीच आज भी भारी बारिश की संभावना है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि जगह जगह जल भराव हो चुका है। प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा था कि इस बार इंतजामात पुख्ता किए गए हैं, किसी तरह की परेशानी लोगों को नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से 2 दिनों की बारिश ने ही प्रशासन के दावों को यहां पर पानी पानी कर दिया है। प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रखती है। हर बार इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार ही इन दावों की पोल बारिश खोल कर रख देती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रेशमा, आज एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है, भारी बरसात की संभावना जताई गई है। किस तरह के इंतजाम और किस तरह मौसम का मिजाज आज? कुसुम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से पिछले कल मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन पिछले कल इसका कुछ भी जो असर हम कह सकते हैं कि प्रदेश में देखने को नहीं मिला था, क्योंकि पिछले कल अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर बादल ही छाए रहे थे। जो बारिश है बहुत कम 1-2 स्थानों पर जो रही है, वो उस तरह की स्थिति पिछले कल देखी गई है। और फिलहाल की अगर मैं आपको जानकारी दूं कुसुम, तो जिस तरह से अभी जो मौसम बना हुआ है, आज भी सुबह के वक्त जो बारिश है, बारिश का सिलसिला लगातार जारी था। हल्की हल्की जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही थी। और इसके अलावा हिमाचल के जो निचले क्षेत्र है, चाहे हम कांगड़ा जिले की बात करें या 1-2 और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वहां पर हल्की जो बारिश है आज देखी गई है। इसके अलावा अगर हम आपको जानकारी दें तो आने वाले समय में जो मौसम है वो 26 तारीख तक प्रदेश में खराब होने की जो संभावनाएं है बताई जा रही है। लेकिन पिछले 4 दिनों से लेकर 18 से लेकर 21 तारीख तक आज तक की अगर हम जानकारी दें तो मौसम विभाग की तरफ से जो लगातार अलर्ट जारी किया गया था, और ये भी कहा गया था कि 20 तारीख को हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिलेगा मॉनसून का, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है वो प्रदेश में हो सकता है। लेकिन पिछले कल उसके जो उलट स्थिति यहाँ पर प्रदेश में देखने को मिली। प्रदेश में कहीं पे भी जो बारिश है काफी ज्यादा संख्या भारी जो मात्रा में नहीं हुई है। राजधानी की अगर हम जानकारी दें, पूरे दिन भर यहाँ पर भी जो बादल है वो छाए रहे। आज की अगर हम जानकारी दें तो प्रदेश के जो ज्यादातर क्षेत्र हैं आज भी जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, जो बूंदाबांदी है वो होना बंद हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बादल है फिलहाल अभी भी छाए हुए हैं, और संभावनाएं लग रही हैं कि कुछ ही देर में जो बारिश है वो यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं नजारा किस तरह का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो और पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपरी शिमला की बात करें या ऊपरी जिलों की बात करें, तो वहां पर भी बारिश की जो संभावनाएं है कुसुम वो जताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशासनिक अमले की, किस तरह से जो तैयारियां उनकी तरफ से की गई है, जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था 18 तारीख से पहले ही प्रशासन को चेताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में 4 दिन का जो अलर्ट है वो आगे होने वाला है और भारी मात्रा में जो बारिश हो सकती है। तो इसको लेकर जो प्रदेश के जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनकी तरफ से जितने भी जिला उपायुक्त है उनके साथ एक बैठक की गई थी, और उन्हें पहले से ही प्रिपेयर रहने को कहा गया था कि किसी भी तरह की जो सिचुएशन है उसे निपटने के लिए तैयार रहे। लेकिन प्रदेश में कुछ इस तरह की स्थिति अगर हम
है जो देखने को मिली थी। बात अगर हम राजधानी की गए, कुछ दिनों पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, एक रेन शेल्टर गिर गया था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा कुछ जो पेड़ गिरने की जो घटनाएं हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। और प्रशासन की अगर हम बात करें कुसुम की, जब इस तरह से जो स्थिति उत्पन्न होती है प्रदेश में, काफी जब एक्सट्रीम या फिर अलर्ट जारी किया जाता है, उसके बाद जो पेड़ गिरना और लैंडस्लाइडिंग इस तरह की घटनाएं होती है, उसके लिए शायद प्रशासन पहले से प्रिपेयर नहीं रहता है। हर बार जिस तरह की जो हम कह सकते हैं कि दावा प्रशासन की तरफ से किया जाता है कि हम तैयार है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि राजधानी शिमला में कितने इस तरह के पेड़ हैं जो डेंजर जोन में है, कभी भी गिर सकते हैं। और आए दिन उनको लेकर जो घटनाएं हैं वो इस तरह से हम कह सकते हो सकते हैं। बहरहाल जिस तरह से जो मौसम का हाल है आप देख पा रहे हैं, किस तरह से जो मौसम है यहाँ पर बना हुआ है। बादल अभी भी आसमान में यहाँ पर छाए हुए हैं। पिछले कल भी बारिश हम कह सकते हैं कि जो संभावना जताई जा रही थी वो नहीं हुई है। भी बारिश हो सकती है। प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन देखना यह होगा कि कब तक ये दावे सही साबित होते हैं, क्योंकि हर बार ये दावे धूमिल साबित हो जाते हैं जब इस तरह की खबरें सामने आती है कि कहीं पेड़ गिर जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है। फिलहाल रेशमा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और पंजाब में आज फिर किसानों का हल्ला बोल होगा। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आज एक बार फिर किसान प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के घरों का घेराव किया जाएगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन होगा। कल ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर किसान उतरे थे और आज एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि कल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान ट्रैक्टर के साथ अनोखा प्रदर्शन करते नजर आए थे। किसानों की मांग थी कृषि अध्यादेशों के खिलाफ, उन्होंने हल्ला बोला था। इसके साथ ही तेल की कीमतों को लेकर भी उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। तो लगातार किसानों की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आज भी प्रदर्शन होगा। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के घरों का आज घेराव किया जाएगा। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपना प्रदर्शन कर रहे थे, कृषि अध्यादेशों के खिलाफ विरोध जता रहे थे। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से किसान हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। ओपी धनखड़ को बीजेपी ने हरियाणा की कमान सौंप दी है। पार्टी में कई अहम पदों को संभालने वाले धनखड़ के सामने फिलहाल बड़ौदा उपचुनाव की चुनौती है। न्यूज 18 से खास बातचीत में भी उन्होंने माना है कि बड़ौदा उपचुनाव उनकी पहली परीक्षा है, लेकिन उनका यह दावा है कि बड़ौदा की जंग जीतने में बीजेपी जरूर कामयाब होगी। हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष पद पर ओपी धनखड़ की ताजपोशी हुई है। धनखड़ को इस पद पर बैठाकर बीजेपी ने हरियाणा में एक बार फिर जाट कार्ड खेला है। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में धनखड़ ने बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी आलाकमान का आभार जताया। देखिए, हर जिम्मेवारी आपके लिए एक चुनौती होती है, एक दायित्व होता है। मैंने हर जिम्मेवारी को इसी रूप में लिया है और अपने कर्तव्य को कैसे अच्छे से अच्छा निभाया जा सके, और जो उस नई जिम्मेवारी के नाते जो चैलेंजेज आपके सामने आते हैं, उन चुनौतियों से निपटते हुए कैसे उनको अवसर में बदला जाए। बार बार संगठन ने यही सिखाया है और उसी को सीखते हुए यहाँ तक की यात्रा संपन्न हुई है। तो निश्चित रूप से अब इस नए दायित्व के हिसाब से जो चैलेंजेस सामने आएंगे और एक दायित्व निर्वहन करने का जो अवसर मिलेगा, उसी के रूप में उसको देखता हूँ और उनको सब साथियों की मेहनत से, सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से उसको अवसर में बदलेंगे निश्चित रूप से। ओम प्रकाश धनखड़ ने माना कि अध्यक्ष के तौर पर उनकी पहली परीक्षा बड़ौदा उपचुनाव है, जहां बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल करेगी। वहीं विपक्ष पर उन्होंने बड़ौदा की जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। मैं बड़ौदा घूमकर आया हूं और बड़ौदा के लोगों ने ऐसा मन बनाया हुआ है कि विकास के लिए सरकार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय
वो विपक्ष में रह गए, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई। तो उस दौरे में मुझे ध्यान में आया कि किस तरह से लोगों की पानी की ज़रूरतें हैं, पीने के पानी की ज़रूरतें हैं, सड़कों की ज़रूरतें हैं, विकास के बहुत सारे आयाम। कॉलेज नहीं है हल्के में एक भी। कई लोग प्रेम तो दिखाते रहते हैं, तुम मेरे मैं थारा, तुम मेरे मैं थारा, लेकिन देते कुछ नहीं है। ये सरकार देती है, विकास करती है, केवल स्लोगन नहीं देती। इधर कांग्रेस का दावा है कि बड़ौदा की सीट उनकी ही झोली में जाएगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटों की गर्ज में सीएम और मंत्री बड़ौदा का दौरा कर रहे हैं, जबकि पिछले 6 साल में बड़ौदा की सिर्फ अनदेखी हुई। बीजेपी की सरकार हरियाणा में क्या 6 साल समय नहीं मिला बड़ौदा एक बार भी जाने का? क्योंकि मुख्यमंत्री जी 6 साल एक बार भी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र नहीं गए। क्या 6 साल ना जाना, क्या बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के मानचित्र पे नहीं था? वहाँ पे एक भी कोई विकास कार्य ना आप गए, ना आपके कोई मंत्री गए 6 साल। अब तो उपचुनाव है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद तो आपको गरज है वोटों की, गरज है तो आप काम भी कर रहे हैं। मगर जब लोगों को गरज थी 6 साल तक, तब आप लोगों को भूल गए। हालांकि बड़ौदा उपचुनाव की तस्वीर अभी साफ तो नहीं है, लेकिन सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। यही वजह है कि बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। फिलहाल धनखड़ की पहली परीक्षा भी बड़ौदा का उपचुनाव है, जहां उन पर पार्टी की जीत का पूरा दारोमदार होगा। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18। और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में कोरोना काल में हिमाचल में जनता को महंगाई का झटका लगा है। जयराम कैबिनेट ने बस किराया 25% बढ़ाने का फैसला लिया है। निजी बस ऑपरेटर्स भी सरकार पर लगातार बस किराया बढ़ाने का दबाव डाल रहे थे। इसके साथ ही 1 से 3 किलोमीटर के सफर के लिए न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए तक कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों ने भी बस किराए में भारी बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही उसके बावजूद भी सरकार ने कम किराया बढ़ाया है। कोरोना के कारण परिवहन क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। अकेले एचआरटीसी को ही हर सप्ताह 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई के लिए बस किराए में बढ़ोतरी का अहम फैसला लिया गया है। बढ़ाए हैं। उत्तराखंड ने तो बहुत अधिक जो है वो बढ़ाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आज जो है वो बसेस कोविड के कारण जो है 33% से अधिक जो है नहीं चल पा रही हैं। डीजल के रेट भी बढ़े हैं, तो इसलिए जो है वो 25% किराए में वृद्धि करने की जो है इजाज़त एचआरटीसी को और ट्रांसपोर्ट विभाग को दी गई है। और इधर बस किराए में बढ़ोतरी के फैसले का माकपा ने कड़ा विरोध जताया है। माकपा का कहना है कि कोरोना के इस दौर में सरकार ने जनता पर आर्थिक बोझ डालने वाला फैसला लिया है और सरकार ने फैसले को वापस नहीं लिया तो माकपा प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को मजबूर होगी। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में जो 25% बस किराए में वृद्धि की है, हमारी पार्टी सीपीआईएम जो है इसका विरोध करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि ये जनता पे बोझ डालने वाला जो ये जन विरोधी फैसला है, इसको जो है तुरंत सरकार जो है वापस ले। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।